दोस्तों, ये कहानी है उस वक़्त की जब मोबाइल, केबल और इंटरनेट का अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। हम लोग अक्सर रात के खाने के बाद अब्बू की चारपाई के पास एक मेज़ रखते, उस पर लूडो रखते और साथ ही एक कुर्सी अम्मी के लिए। कुछ अब्बू की तरफ हो जाते तो कुछ बहन भाई अम्मी की तरफ। दूध पत्ती का दौर चलता और साथ में मुफीद मशवरे बिल्कुल मुफ्त। वो मारें, ये चलें, ये आया 6, वो गई 2 से, उठाएं शाबाश। एक अलग ही सुरूर होता, ऐसी महफिल जिसका इंतज़ार सारा दिन किया जाता। जब कभी अम्मी अब्बू की नाराज़गी होती तो हस्बे आदत चारपाई के पास मेज़ पड़ा होता और उस पर लूडो और साथ एक खाली कुर्सी। कुछ अम्मी को मनाते और कुछ अब्बू को। अब्बू चारपाई पर लेटे लेटे आंखों पर बाजू रखे नींद की एक्टिंग करते तो सेन में अम्मी को मनाया जाता। अम्मी पूछती, जाऊं क्या? तो हम कहते हाँ जाएं, अब्बू कब से इंतज़ार कर रहे हैं आपका। अब्बू जानबूझ के ऊंची आवाज़ में कहते, लाइट गुल कर दो, मुझे सोना है। बस ये आखिरी हरबा होता। अम्मी को खींच तान कर हम कुर्सी पर लाते और अब अब्बू मज़ीद नखरे दिखाते, जबकि अम्मी एवें डाइस रोल करती और कहती, लो जी मेरे 2 6 आ गए पहली बारी में ही। और अब्बू फ़ौरन उठ कर बैठ जाते, चीटिंग ना करो मेरे साथ, मैं देख रहा हूँ। और बस इतने में ही सब नाराज़गियाँ ख़त्म। अम्मी के जाने के बाद वो कुर्सी खाली हो गई तो अक्सर मन भर आता है। दूसरे कई तोहफ़ के साथ मैंने समरीन को एक लूडो भी गिफ्ट की। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, ये लूडो जंग का मैदान भी है और इसमें गोटियों की सूरत में अना और ज़िद को मार भगाना भी है। ये सालसी भी है नाराज़गियों को ख़त्म करने के लिए और सुलह का बहाना भी। तो वो मुस्कुरा दी। दोस्तों, और अब हालात ये हैं कि लूडो तो हम दोनों खेलते हैं, लेकिन लूडो में रूल्स सहर के चलते हैं। सहर लूडो का डॉन है। हमारी लूडो के डाइस पर सबसे ज़्यादा नंबर 6 हैं, लेकिन सहर की गोटी वहाँ तक नंबर चलती है जहाँ पर जाके उसको गिनती भूल जाए। 6 के बगैर ही कोई गोटी घर से बाहर निकल सकती है। आप स्टॉप पर भी गोटी को मार सकते हैं और बवक्ते ज़रूरत आप उल्टी चाल चल के फिनिशिंग लाइन तक भी पहुंच सकते हैं। अरे ये रूल्स तो हमें इतने सालों से पता ही नहीं थे। और तो और लूडो की उल्टी साइड पे सांप और सीढ़ियों वाली गेम में आप सीढ़ी के बजाय सांप की दुम से होते हुए सीधे 98 तक पहुंच सकते हैं। बाप रे बाप, जीनियस है। और हम दोनों मुस्कुरा देते हैं। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब कल को हम नहीं रहेंगे तो सहर भी अपने बचपन की ये सारी यादें अपने दोस्तों से ऐसे ही शेयर कर रहा होगा।